आज हम लोग NIS का, ठीक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मॉड्यूल 1 जो है वो है अलजेब्रा और उसका चैप्टर है, इस मॉड्यूल में भी कई चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। तो पहला जो टाइप्स है वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। इसका क्या है डेफिनेशन? द नंबर वन टू थ्री आर यूज्ड डॉट 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 आगे भी आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, यूज्ड फॉर काउंटिंग। या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो काउंटिंग का जो नंबर होता है, नहीं, जो 1 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट तक जाता है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल अगर देखें तो 1 2 3 नहीं, 1 से स्टार्ट होता है, बट द पॉइंट हियर रिमेंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, राइट, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा टाइप है वो है आपका होल नंबर, होल नंबर। इफ वी ऐड वी इफ ऐड नहीं, किसमें, इफ ऐड 1 इन नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होल नंबर। तो अगर 0 ऐड कर दिया जाए नेचुरल नंबर में, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन 0 इज एडेड इन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब जो जैसे एग्जांपल 0 सिंपल ऐड करेंगे 1 2, ये तो रहेगा इनफिनाइट, इसको होल नंबर कहते हैं। नंबर 3 जो है आपका वो है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर्स, राइट। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें दोनों होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव का क्या एग्जांपल, जैसे नहीं, ग्रुप कॉम्बिनेशन, नहीं, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, राइट। तो ये है क्या आपका इंटीजर, जिसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, ये इंटीजर है। सी नेक्स्ट, जो चौथा टाइप है नंबर सिस्टम का, नंबर का, वो है इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब बताइए इवन नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर डिविजिबल होगा 2 से उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट। नहीं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। पांचवा क्या है टाइप्स, ओड नंबर, ओड नंबर। बताइए ओड नंबर किसको कहेंगे? विच आर नोट, द नंबर विच आर नोट divisible by 2, you can note down in your notebook, right, definition with explanation with example। odd number किसको कहेंगे? the number which are not divisible by, not divisible by 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको odd नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे, 3 है, 5 है, 7 है, राइट। अच्छा 1 भी है, 1 भी डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। और किसको कहेंगे? 9 को भी कहेंगे। एक नेक्स्ट टाइप है 6, छठा टाइप जो नंबर सिस्टम का, नंबर का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, तो उसमें है प्राइम नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ठीक है, प्राइम नंबर, इसका यूज भी होगा, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। आज नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज प्राइम नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसका हम लोग बार बार यूज भी करेंगे चैप्टर में।
तो ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के डिफिनेशन क्या है? द नंबर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख देता हूं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and 1 and itself। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल होगा 1 से और इटसेल्फ से, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 एंड देमसेल्व्स या इटसेल्फ, राइट। तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कह सकते हैं प्राइम नंबर 2 को, 3 को, राइट, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को, 17 को, 19 को, 23 डॉट 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 सी। किसी भी आप नंबर को देखेंगे यहां तो सब का जो फैक्टर होगा ओनली 2 होगा। कौन कौन? एक 1 और एक इटसेल्फ, मतलब डिविजिबल होगा सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से। सी, अब देखो 2 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो 1 और 2 सिंपल, और किसी डिविजिबल है? अगर हम 3 को देखें तो ये किसका डिविजिबल होगा? सिर्फ और 1 और 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 5 है, 1 और 5 से 7, 1 और 7 से 11। लेकिन यहाँ कभी कभी कोई बच्चा 9 लिख दे, 7 के बाद 9 लिख दे, लेकिन 9 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, राइट। तो और 9 से भी, इसको मतलब उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हो गया 7वां। 7 नंबर का क्या है आपका? ठीक है, तो 7 नंबर जो है वो है रेशनल नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी आपके चैप्टर में है और इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और आगे, ठीक है। तो बताइए कि रेशनल नंबर किसको कहेंगे? तो रेशनल नंबर, द नंबर विच ऑफ करो तो इसको, रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q both are integer, राइट। अब बताइए रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसमें 3 कंडीशन होना चाहिए, 3 क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं कि p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p एंड q बोथ क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया अगर कोई नंबर फुलफिल करता है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले हम लोग तो क्या किसको कहेंगे? 2 बाय 11, राइट, 0 बाय 3, राइट, 4 बाय 5, 1 बाय 2, इसको रेशनल नंबर कहेंगे। द पॉइंट हियर इज क्यू 0 नहीं हो सकता, पी तो 0 हो सकता है नहीं, तो पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू। तो देखिए हम लोग इस नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब इसका एक्सरसाइज है 1.1 का, ठीक है, 1.1। तो क्या है कि इसका एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर है, जो मैंने लिस्ट बताया सारा डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है, फाइंड योर सेल्फ, राइट। और एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व, राइट, और कुछ आप अपने से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो आप टाइप करेंगे कमेंट में, फिर मैं सॉल्व करके आपको बताऊं, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए और बताइए कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह का 2-3 सवाल है, बहुत आसान है, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किए इसको, नहीं
9 नहीं, तो 9 7 16/3। अब बताइए कि 16/3 ये कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। 16/3 p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं नहीं। कुछ दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 12 - 12। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कि कौन सा नंबर है। तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0। अब बताइए 0 जो है कौन सा टाइप का नंबर? होल नंबर, सिंपल, ठीक है। तीसरा थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो है -8 - 13। अब बताइए -8 और -13, तो बताइए कि कितना होगा? -21 ना। और -21 कौन टाइप का नंबर है? तो हम कौन कौन सा इसका नंबर में कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, ठीक। अच्छा, इसको 0 को होल नंबर भी कह सकते हैं और रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। वाई? 0 के बाद कुछ नहीं नीचे तो 1, तो 0/1 इज रैशनल नंबर। 0 p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है नहीं। तो इसको रैशनल भी बोल सकते हैं, तो इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं और रैशनल भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको इंटीजर बोल सकते हैं कि नहीं? इंटीजर इसको बोल सकते हैं कि नहीं? तो इंटीजर भी बोल सकते हैं नहीं। तो ठीक है, अब इसमें -8 - 13 -20, इसको कौन कौन सा नंबर बोल सकते हैं? इसको इंटीजर बोल सकते हैं, माइनस में है, ठीक है। इसको क्या क्या नहीं बोल सकते? -21 को, ठीक है। कौन सा नंबर नहीं बोल सकते? तो होल नंबर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं क्योंकि माइनस है नहीं। तो ये क्या है? इंटीजर, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका सॉल्व। नेक्स्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2/5 है, तो इसका 3 रेशनल नंबर और बताना है इक्विवेलेंट टू 2/5। तो फाइंड, इक्वेशन ऐसा है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर विच आर इक्विवेलेंट टू 2/5, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या? जितना जो नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर सेम से नीचे भी करेंगे 2/2 से नहीं। तो बताइए कि हम लोग ने कोई मैथमेटिक्स में चेंजिंग नहीं किया, क्यों? क्योंकि टू फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो फिर वही आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 5 10। फिर क्या करेंगे? 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे अनदर नंबर से 3 से। अच्छा, आप चाहें तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज, जहां आपको ध्यान देना है कि जो नंबर से अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे भी सेम होना चाहिए, ऊपर भी सेम होना चाहिए। आप कोई भी नंबर से कर सकते हैं। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए नहीं, तो 2 और 3 से कर रहा हूँ। 6 एंड 15 और 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आएगा 8/20। अब बताइए कि 3 रैशनल नंबर विच आर इक्विवेलेंट टू 2/5, 4/10, 6/15, 8/20। अब अगर आप चाहें, ये 3 इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है नहीं इसका, ये आंसर। लेकिन अब अगर आप चाहें तो इसको फिर सिंप्लीफाई करिएगा तो 2/5 में नहीं आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 4/10 को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 2/5 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2/5 आया ना। तो हमने चेंजिंग नहीं किया, ये इक्विवेलेंट है ना। तो 4/10 को हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है 2/5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक लास्ट टाइप है क्वेश्चन का, वो है कि 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट करिए ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। अब देखिए कि कोई भी लाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इधर माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ 0 है, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। अब हमसे पूछा है 2/5, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो जहां डिनोमिनेटर छोटा बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ये क्या करेगा? इस कि फ्रैक्शन को क्या बना देगा?
0 से छोटा कर देगा। अनदर टाइप, जो लास्ट टाइप है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, वो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 2/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप बताइए कि इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो बताइए कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कहीं 0 और 1 के बीच लाई करेगा। हम लिखेंगे कि ये जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, 2/5 0 से बड़ा है, और कहीं ना कहीं ये 1 से छोटा है। 0 से बड़ा, इसको डिवाइड करिए, आप देखिए डिवाइड करिए, ठीक है, आप डिवाइड करिएगा 5 से 2 को, तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 4 आएगा। नहीं, 5 4 जा 20, तो 0.4। अब 0.4 आएगा तो मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, इधर नेगेटिव होता है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब बताइए कि 0 और 1 के बीच कहीं है ये, तो जो 2/5 जो है वो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच है। तो बताइए कि 0 और 1 के बीच है, दैट मीन्स कि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 5, इसको 5 क्या करेंगे, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसको और ऊपर कर दें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये है 5 का, नहीं, अब बताइए इसका पार्ट्स कितना है, ये 5 है, ये 5 है, और यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 2, तो यहाँ 2 आपका कहाँ है, ठीक है, तो 1 2 यहाँ है 2, यहाँ से काउंट करना है, ठीक है, 1 2, तो 2 यहाँ है आपका। तो बताइए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको खींच दें, अच्छा ये बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ 2 है, तो इसको आप दर्शा सकते हैं। तो इसको आप दर्शाइए, ये जो है, यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये जो लाइन है ये क्या है 2/5, ठीक है।